Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, in today's session, let's learn Class 7 History and Civics textbook series. So आज के इस लेसन में हम 7वीं कक्षा के लिए इतिहास और नागरिक शास्त्र का जो टेक्स्ट बुक है उसका स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं. This is the lesson number 1, Sources of History. It means इतिहास के साधन. So let's learn. I am going to tell you each and every single word meaning in Hindi. So write down the meaning in your notebook and अगर कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स थ्रू बता देना. We studied ancient Indian history last year. पिछले वर्ष हमने भारत के प्राचीन कालखंड का पढ़ाई किया था. This year, ये साल we are going to study the medieval period of Indian history. और इस वर्ष हम मध्यकालीन कालखंड का पढ़ाई करेंगे. अभी देखिए यहाँ पर ancient Indian history means प्राचीन कालखंड and medieval history, medieval period of Indian history यानी के मध्यकालीन इतिहास का कालखंड. Broadly, the period from the 9th century CE till the end of the 18th century CE is considered to be the medieval period of Indian history. भारतीय इतिहास में मध्यकाल मोटे तौर पर ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के अंत तक माना जाता है. In this lesson, we are going to study the sources of medieval history. इस पार्ट में हम मध्यकालीन इतिहास के साधनों का अध्ययन करेंगे. History gives us a chronological, scientific and systematic account of past events. This is the most important sentence, students. History gives us a chronological, scientific and systematic account of past events. भूतकाल में घटित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं. 4 factors are very important from the viewpoint of history. इतिहास की दृष्टि से जो 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो हम देखेंगे. दे आर इंडिविजुअल, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम. व्यक्ति, समाज, स्थान और काल ये 4 अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं. हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ्स. और जो इतिहास है वो विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है. These proofs are known as the sources of history. और इन प्रमाणों को ही इतिहास के साधन कहते हैं. Let us classify these sources into material sources, written sources and oral sources to learn more about them. हम इन्हीं साधनों का वर्गीकरण भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन में करेंगे. Let us also evaluate the sources. और इन्हीं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इतिहास के इन साधनों का हम मूल्यांकन भी करेंगे. Evaluation करना यानी मूल्यांकन करना. We have to consider many factors related to the historical events that we want to study. अभी देखिए स्टूडेंट्स कि जिस ऐतिहासिक घटना का हम पढ़ाई करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित अनेक घटकों का विचार करना पड़ता है. It is necessary to support our study with historical sources. इसके लिए ऐतिहासिक साधनों का आधार लेना पड़ता है. These sources have to be verified. और इन साधनों की जांच पड़ताल करना आवश्यक होता है. We have to see whether they are authentic. और हमें यह उनकी प्रामाणिकता और सत्यता भी पड़तालनी पड़ती है. It is necessary to use the sources judiciously and only after a critical analysis. और इन साधनों का उपयोग अत्यंत सूझबूझ और विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा करना अत्यंत आवश्यक होता है. Forts have an important place among material sources. अभी देखिए यहाँ पर कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है तो यहाँ पर क्या बोला है? फोर्ट्स यानी गढ़ या फिर किले बोलते हैं. सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. एंड उसके बाद सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स. मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड समाधीज, ग्रेव्स, वीरगाला एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड्स प्लेसेस, मिनिस्ट्रियल मैंशंस, क्वींस क्वार्टर्स यानी कि इसको रेनवासा बोलते हैं, एंड ऑल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बोला है कि भौतिक साधनों में किले अथवा गढ़ों का महत्वपूर्ण स्थान होता है. फोर्ट्स यानी किला या फिर गढ़. उसके बाद उसी के जैसा किलों अथवा गढ़ों के कुछ महत्वपूर्ण भेद जैसे देखिए कि हिल फोर्ट्स यानी इसको गिरी दुर्ग कहते हैं हिंदी में. फॉरेस्ट फोर्ट को वन दुर्ग कहते हैं. सी फोर्ट्स को जल दुर्ग कहते हैं. एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स इन्हें कहते हैं जमीनी किला. मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड समाधीज यानी कि इसी तरह के स्मारकों में समाधि होती है. ग्रेव्स यानी मकबरा होता है. वीरगाला होता है. वीरगल यानी कि उकेरे हुए छोटे शिलालेख, ये इसका मीनिंग है. एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड प्लेसेस और इसमें भवनों में रजवाड़ा है. उसके बाद मिनिस्ट्रियल मैंशंस हैं, मंत्री निवास है, क्वींस क्वार्टर्स है, रानी का निवास है, इत्यादि बहुत सारे जो थिंग्स हैं. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर इन दिस. सो they all provide insights about that period. और यह उस कालखंड की
एक इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। लुकिंग एट देम वी कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, और वास्तुकला में हुई उन्नति से परिचय प्राप्त होता है। उसके बाद हमें वहां का क्या पता चलता है, उस कालखंड की आर्थिक स्थिति है, आर्किटेक्चर यानी कि कला की ऊंचाई है, द इकोनॉमिक कंडीशन आर्थिक स्थिति है, द क्वालिटी ऑफ आर्ट है, निर्माण कार्य शैली है, एंड स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और लोगों के जीवन स्तर और जो इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी, उनकी जो एक रचना थी, वो सब हमें वहां पर पता चलता है। पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, उस समय में रहने वाले लोगों के बारे में इतनी सारी चीजें हमें पता चलती है। सो यहाँ पर देखिए, दिस इज द फिजिकल सोर्सेस, इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक साधन, मेमोरियल्स यानी के स्मारक, बिल्डिंग्स यानी भवन, केव स्कल्पचर्स यानी गुफाएं, इंस्क्रिप्शंस इट मीन शिलालेख, कॉइन्स यानी सिक्के, कॉपर प्लेट्स यानी ताम्रपट, और फोर्ट्स यानी किले या फिर गढ़ इसे कहते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, हाउ डू कॉइन्स नरेट हिस्ट्री, कि सिक्कों द्वारा इतिहास की जानकारी किस प्रकार से प्राप्त होती है? गूगल पे सर्च कीजिए, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आंसर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। लेट्स लर्न, अभी हम समझेंगे सिंस एंशियंट टाइम यानी कि प्राचीन समय से ही कवड़ी, दमड़ी, ढेला, पट, पैसा एंड रुपी वर यूज्ड, कि प्राचीन समय से कौड़ी, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, आना, रुपया जैसे सिक्के प्रचलन में थे। सम लोकल आइटम्स और प्रोवर्ब्स आर बेस्ड ऑन कॉइन्स फॉर एग्जांपल, और ऐसी कुछ कहावतें भी है जो इस पे बेस है, जैसे कि एक फुटी कौड़ी देनार नहीं, इट मींस या फुटकी कौड़ी मींस द लोएस्ट बिट ऑफ मनी, यानी कि एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, इट में इस तरह से हम बोलेंगे। 16 आना सच यानी मींस 100% ट्रू। सो इस तरह से कुछ मुहावरे हैं जो सिक्कों पर आधारित बनाए गए हैं। The coins made by different rulers using metals like gold, silver, copper are important sources of history. इतिहास के साधन के रूप में विभिन्न शासकों द्वारा जो गोल्ड यानी कि सोना, उसके बाद सिल्वर यानी चांदी, कॉपर यानी जो तांबा है, इन जैसे धातुओं का उपयोग करके जो सिक्के डाले गए वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फ्रॉम दिस कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स, और इन्हीं सिक्कों से हमें क्या पता चलता है कि शासक कौन थे, देयर पीरियड, उनका काल का कार्यकाल क्या था, गवर्नेंस उनकी शासन व्यवस्था, रिलीजियस आइडियाज धार्मिक अवधारणाएं, पर्सनल डिटेल्स उनकी पर्सनल डिटेल्स यानी कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी, इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें सिक्कों के आधार से पता चलती है। वी आल्सो लर्न अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, और स्टूडेंट्स की सिक्कों के आधार पर वे शासक कौन थे, उनका कार्यकाल, इन्हीं चीजों के साथ ही आर्थिक गतिविधियां और आर्थिक स्थिति की भी हमें जानकारी मिलती है। वी आल्सो सी हाउ फार मेटालर्जी हैड एडवांस्ड इन दैट पीरियड, और देखिए कि उस कालखंड के धातु विज्ञान में हुई प्रगति भी ध्यान में आती है। मेटालर्जी यानी कि धातु विज्ञान, ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम द इमेजेस ऑफ राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्परर अकबर और शिव पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली, वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोज डेज। बहुत ही सुंदर बात है, उस कालखंड के धातु विज्ञान में जो प्रगति है उसे हमें सम्राट अकबर के सिक्कों पर अंकित राम सीता का चित्र अथवा हैदर अली के सिक्कों पर अंकित शिव पार्वती की प्रतिमा के आधार पर उस कालखंड में जो प्रचलित धार्मिक समन्वय था, जो कोऑर्डिनेशन था, वो समझ में आता है। The पेशवाज यूज द अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स, और पेशवाओं के सिक्कों पर अभी अरबी अथवा फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था। दिस थ्रोज लाइट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड, इससे उस कालखंड में चलने वाले भाषा व्यवहार का ज्ञान होता है। लुक एट दिस, इसे वीरगल कहते हैं, इट मीन्स उकेरे हुए छोटे शिलालेख है। An inscription is a carving on a stone, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, पत्थर अथवा दीवार पर उकेरे गए लेखों को शिलालेख कहते हैं। For example, the inscriptions found in the बृहदेश्वर टेम्पल प्रीमाइसेस इन तंजावर, तंजावर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वहां पर आपको ऐसे शिलालेख देखने के लिए मिलेंगे। Many inscriptions of the period of चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोला एंड यादव किंग्स हैव बीन फाउंड, और यहाँ पर देखिएगा कि इसी तरह के जो शिलालेख है वो चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और यादव शासकों के कार्यकाल में उकेरे गए थे। An inscription is considered to be a very important and reliable source of history. ध्यान में रखिए बच्चों कि शिलालेख इतिहास लेखन का बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। It helps us to find features like the language, script, social life of a period. इसके द्वारा हमें भाषा, लिपि, समाज, जीवन जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। Inscriptions
carried on sheets of copper are known as copper plates और तांबे के पत्थर पर उकेरे गए लेखों को ताम्रपट कहते हैं. Royal edicts, verdicts etc. are inscribed on copper plates. इन ताम्रपटों पर राजाओं के आदेश, निर्णय आदि जानकारी उकेरी हुई होती है. Do you know यानी कि क्या आप जानते हो? चैत्य, विहार, टेम्पल, चर्चेस, मॉस्क्यूज, उसके बाद ये जो अगेरीज है, दरगाह है, मकबराज है, गुरुद्वारास, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, वेल्स, minarettes, village boundaries and gates, weapons, utensils, ornaments, clothes, decorative articles, toys, implements, musical instruments are all material sources of history. यानी कि चैत्य, विहार, टेम्पल यानी मंदिर, चर्चेस यानी आपको पता है चर्च, मॉस्क्यूज यानी कि जो बहुत गिरजाघर होते हैं, और इस तरह की चीजें यानी कि मस्जिद है, अगियारी है, दरगाह है, मकबरा है, गुरुद्वारा, छतरी, शिल्प, विभिन्न कोने वाले पक्के घेरे और बड़े कुएं, मीनारे है, ग्राम सीमाएं, शस्त्र, बर्तन, आभूषण, वस्त्र, हस्तकला. सो ये सारी जो चीजें हैं, खिलौने, औजार, वाद्य आदि, इनको क्या कहते हैं? भौतिक साधन. ठीक है. सो अभी हम देखेंगे रिटन सोर्सेस. व्हाट आर द रिटन सोर्सेस? वी लर्न अबाउट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द मिडाइवल पीरियड फ्रॉम सोर्सेस लाइक द राइटिंग styles of scripts like देवनागरी, अरेबिक, पर्शियन, मोडी etc. अभी ध्यान में रखिए बच्चों कि उस कालखंड की देवनागरी, अरबी, फारसी, सराफा आदि लिपियों की बनावट तथा शैली विभिन्न भाषाओं के, जो अभी देखिए ये जो शैली है कि वो विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्र या also from the varieties of different languages, विभिन्न भाषा है, यानी उसके बाद ये भोजपत्र है, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ट्रिटाइजेस है, एडिक्ट्स है, डिक्रीज, बायोग्राफीज, पेंटिंग्स एक्सेट्रा. सो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि वो जो लिपि थी, वो जो भाषा की विभिन्न शैली थी, वो उस काल की भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चरित्रों, चित्रों द्वारा हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करवाती है. We can gather information about the food items. हमें इससे क्या पता चलता है? विविध व्यंजन, खाने के पदार्थ, अटायर यानी कि उनकी जो वेशभूषा थी, कन्वेंशंस एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द पीपल, लोगों के आचार विचार, फेस्टिवल्स, त्योहार एंड अबाउट पीपल्स लाइफ और लोगों की जिंदगी, इन सभी चीजों के बारे में हमें रिटन सोर्सेस से पता चलता है. फ्रॉम दिस सोर्सेस ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और इन्हें ही इतिहास के लिखित साधन कहते हैं. यहाँ पर देखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर ये टाइप्स दिया है. डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ किंग्स, राज दरबार के कामकाज से संबंधित दस्तावेज है. जेनोलॉजिकल शकावली, इसको कहते हैं वंशावली. एंड दिस इज, इसको कहते हैं पत्र व्यवहार एंड खलीता या फिर खरीदा. जुडिशियल वर्डिक्स, ऑर्डर्स यानी न्यायालय के निर्णय, आदेश पत्र. ट्रिटाइज, बायोग्राफीज यानी ग्रंथ चरित्र. ट्रैवलोग्यू ऑफ फॉरेन ट्रैवलर यानी विदेशी यात्रियों की यात्रा वर्णन. क्रॉनिकल्स, तवारीख यानी कि बखर या फिर तवारीख. These are the written sources, students. During this period, travelers from other countries came to India. इस कालखंड में विदेशी यात्री भारत में आए. They have written travelogues or accounts of their travels. उन्होंने अपना अपना यात्रा साहित्य लिख रखा है. Some of them are, उनमें से कुछ है अल बेरूनी, इबन बतूता, उसके बाद है निकोलस मनुची. बाबर्स बायोग्राफी, अभी देखिए बाबर्स बायोग्राफी यानी बाबर का चरित्र. देन बाबर्स बायोग्राफी है, उसके बाद है दिस इज श्री शिव भारत और द संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज, composed by the poet Paramananda, as well as various other biographies of different rulers and their correspondence help us to understand the policies and administrative systems of the rulers and their diplomatic relations with others. यहाँ पर देखिए बाबर का चरित्र हो कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिव चरित्र यानी कि श्री शिव भारत तथा विभिन्न शासकों के चरित्र हैं एवं पत्र व्यवहार है, इनके आधार पर हमें उन शासकों की नीति, उसके बाद उनकी प्रशासकीय प्रबंधन, राजनीतिक संबंध समझ में आते हैं. तवारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. तवारीख अथवा तारीख का अर्थ घटनाक्रम का इतिहास होता है. तवारीख रिटन बाय अल बैरूनी, जियाउद्दीन बैरूनी, मौलाना अहमद, याया बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना एटसेट्रा. यानी कि अल बैरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, मौलाना अहमद, याया बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना, इन्होंने क्या लिखा है? तवारीखें लिखी है. बकर इज अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र. अभी देखिए तवारीख अथवा तारीख का अर्थ घटनाक्रम है और ये मूलतः बखर शब्द कहाँ पे बना है? बखर, ये जो शब्द है ये बना है खबर से, और खबर का अर्थ होता है समाचार, और ये महाराष्ट्र में बना है. क्रॉनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेम्पररी पॉलिटिकल हैपनिंग्स, लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शंस, कल्चरल लाइफ, सोशल कंडीशंस एटसेट्रा. और यहाँ से हमें
बखर द्वारा तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं, भाषा व्यवहार, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक स्थितियां, इन जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। Many of the chronicles in Marathi were written many years after the events had occurred. और मराठी में अनेक बखरे घटनाएं घटित हो जाने के कई वर्षों के बाद लिखी गई है। As a result, they are seen to rely on hearsays. So यहाँ पर देखिए फलतः उनमें कई बार सुनी सुनाई जानकारी पर बल दिया गया पाया जाता है। Some of these chronicles are, यहाँ पर देखिए कि उनमें से जो भी क्रॉनिकल्स थे वो थे महिकावतीची बखर, सभासद बखर, चिटणीसाची बखर, भाऊसाहेबांची बखर, हे अशा लाइक दिस नाम थे। The works of contemporary Western historians like Robert M. and Sprengel and Grandeur are also important. जिस तरह से महाराष्ट्रियन थे हमारे कुछ जिन्होंने बहुत सारे चीजें लिखी है, इसी तरह से समकालीन पश्चिमी इतिहास का रॉबर्ट एम.सी. स्प्रेंगल और ग्रांडफ द्वारा लिखित ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। डू दिस, आपको क्या करना है, मेक अ कलेक्शन ऑफ पोवाडास ट्रिबल सॉन्ग, यानी कि आपको पोवाड़ा आदिवासी गीतों का संग्रह बनाना है। प्रेजेंट देम इन द कल्चरल प्रोग्राम्स अरेंज्ड इन योर स्कूल, विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपको उनको प्रस्तुत करना है। ओरल सोर्सेज, अभी हम देखेंगे मौखिक साधन। वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फोक लाइफ थ्रू फोक लिटरेचर ट्रेडिशनली पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखिए लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित हो रही जो भी लिटरेचर है, फोक लिटरेचर यानी उसको आप ओविया कहेंगे। तो सम एग्जांपल्स आर ओवीज, फोक सॉन्ग्स, पोवाडास, फोक टेल्स, लेजेंड्स एंड मिथ्स। तो इनमें से कई क्या है कि व्हाट वी से लोकगीत, पोवाड़े, कहानियां, दंत कथा है, मिथकीय उपरोक्त, इस तरह के जो प्रकार है इन्हें क्या कहते हैं, मौखिक साधन कहते हैं, ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। लेट्स लर्न ओरल सोर्सेस। यहाँ पर देखिए मौखिक साधन, मिथ्स यानी मिथकीय गाथाएं, फोक सॉन्ग्स यानी लोकगीत, गाथा, श्लोक, अभंग, पोवाड़ा, प्रोवर्ब्स यानी कहावतें, एंड लेजेंड्स यानी कि कहानियां। These are the oral sources. History is written with the help of the three types of sources mentioned above. यहाँ पर देखिए बच्चों कि हिस्ट्री है, जो इतिहास है, ऊपर दिए गए तीन चीजों के आधार पर लिखा जाता है। And even after it has been written down, research on it goes on continuously. यद्यपि इतिहास एक बार लिखा जाता है फिर भी उसके ऊपर शोध कार्य निरंतर चलता रहता है। New sources and information come to light through this research. और अनुसंधान अथवा शोध कार्य निरंतर चलता रहता है और इससे नया नया कुछ तो संशोधन होता रहता है। Then history has to be rewritten accordingly. और उसके आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ता है। We can see that our history books and those of our parents and grandparents differ to a certain extent. इसी के आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ता है। और जैसे कि हमारे दादाजी दादी जी के समय, माताजी और पिताजी के समय और हमारे समय के इतिहास की पुस्तकों में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। डू यू नो, क्या आपको पता है स्टूडेंट्स, द पोवाड़ा ऑफ तानाजी, इस पोवाड़ा के जो रचयिता थे वो थे तुलसीदास शाहीर, शौर्य काव्य रचनाकार उन्हें कहते हैं। चलिए तो उनका ये पोवाड़ा हम बोलेंगे। मामा बोला या तो लागला 80 वर्षीचा म्हातारा, लगीन राहिले रायबाचे तो मजला सांगावी, माझ्या तानाजी सुभेदारा जे गेले सिंहगडाला, त्याचे पाठीरे पाहिले नाही पुढारे पाहिले, ज्याने आंबारे खाईला बाठा बुजरा लाविला, त्याचे झाड होऊनी आंबे बांधले, किल्ला हाती नाही आला, सिंहगड किल्ल्याची वार्ता काढू नको तानाजी सुभेदारा, जे गेले सिंहगडाला ते मरून शानी गेले, तुमचा सपाटा होईल असे बोलू नका रे मामा, आम्ही सुमर्द क्षत्री नाही भिनार मरणाला। अतिशय सुंदर हा तानाजींचा पोवाडा आहे। आता तुम्हाला काय व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज से युअर से, यानी कि बोलना चाहिए। सजेस्ट मेजर्स फॉर प्रिजर्विंग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ऐतिहासिक साधनों का संवर्धन करने के लिए आपको उपाय सुझाना है। इवैल्यूएटिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, अभी ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन। It is necessary to take certain precautions before using these sources of history. इन सभी साधनों का उपयोग में लाने से पूर्व कुछ सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। We have to examine their authenticity and see which are genuine and which are fake. और उन साधनों की विश्वसनीयता, ऑथेंटिसिटी यानी विश्वसनीयता हमें और प्रामाणिकता की पड़ताल करनी चाहिए। Their quality can be determined with the help of internal standards. उन मौलिक साधन कौन से हैं और जाली कौन से हैं उसकी खोज हमें करनी पड़ती है with the help of internal standards. We also have to study the integrity of the writers. उसके बाद जो लेखक है जिन्होंने लिखा है उनकी इंटेग्रिटी यानी कि उनकी
सच और झूठ, उसके बाद देयर पर्सनल इंटरेस्ट, उनका व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण संबंध, द पीरियड इन विच दे लिव एंड द पॉलिटिकल प्रेशर ऑन देम, जिस कालखंड में थे, राजनीतिक दबाव आदि सभी का अध्ययन हमें करना पड़ता है. इट इज इम्पोर्टेंट सी वेदर दे रिले ऑन हियरसे और गिव एन आई विटनेस अकाउंट, दी गई जानकारी सुनी सुनाई है अथवा उन्होंने स्वयं देखी है, इसका भी महत्व होता है. वी नीड टू कंसिडर द एग्जैगरेशन, हमें अभी इस बातों में एग्जैगरेशन यानी कि अतिशयोक्ति यानी कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोलना, मेटाफर्स यानी कि प्रतिमाएं, कंसिडर सॉरी एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस, और बाकी के जो अलंकार वगैरह है वो जो यूज किया है उसी की वो भी हमें चेक करना पड़ता है. द इंफॉर्मेशन हैज टू बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ अदर कंटेम्पररी सोर्सेस, लेखन में अभी देखिए अन्य समकालीन साधनों के साथ उस जानकारी की पड़तालना हमें करना पड़ता है. एंड द इंफॉर्मेशन में बी वन साइडेड, अभी देखिए यह प्राप्त जानकारी वन साइडेड यानी एकांगी हो सकती है, कॉन्ट्राडिक्टरी और एग्जैगरेटेड यानी कि विसंगतिपूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण होने की संभावना को नकारा नहीं जाता. इट हैज टू बी सीन इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, इन साधनों का उपयोग सदैव विश्लेषण के पश्चात करने की सावधानी बरतनी चाहिए. द सोर्सेस हैव टू बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिटिकल एनालिसिस एंड द ऑथर्स इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री. इतिहास का लेखन करते समय लेखक की निष्पक्षता और तटस्थता को असाधारण महत्व रहता है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स स्टूडेंट्स विच वी नीड टू फॉलो. और ये सारे जो इतिहास के साधन है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, आज के हमने इस लेक्चर में पढ़ा है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट यू. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.